नमस्ते साथियों। राज्य शिक्षा केंद्र के आदेशानुसार शिक्षक साथियों, प्रधान पाठक या शाला प्रभारी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन पर दर्ज किया जाना है। इस संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है। तो साथियों, इस कालखंड में इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन पर जानकारी दर्ज करना है। जो बिंदु दिशा निर्देश में दिए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे और चर्चा के पश्चात प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हमको दर्ज करना है। आइए प्रारंभ करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र का यह दिशा निर्देश और यह 13 अगस्त 2021 को जारी किया गया है। इसकी विषय वस्तु है हमारा घर हमारा विद्यालय मॉनिटरिंग विषयक। साथ ही जो मॉनिटरिंग होना है उस मॉनिटरिंग के अनुसार हमको एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन पर जो जानकारी हम अपलोड करेंगे, दर्ज करेंगे, उसी की विशेष तौर से मॉनिटरिंग होगी। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी जानकारी हमको एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन पर दर्ज करना है। तो इस स्लाइड पर आप देख पा रहे हैं, विषयांतर्गत हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत संचालित गतिविधियों को शिक्षकों एवं प्रधान पाठक या प्रधान अध्यापकों अथवा शाला प्रभारी द्वारा एम शिक्षा मित्र ऐप के माध्यम से दर्ज किया जाना है। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन पर जो जानकारी हमको अपलोड करना है उनके यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं। हम एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं और फिर प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ किस तरह से हम अपलोड करेंगे या दर्ज करेंगे। पहला बिंदु है, प्रत्येक प्रधान अध्यापक या शाला प्रभारी एवं शिक्षक दैनिक साप्ताहिक एवं मासिक जानकारी एम शिक्षा मित्र ऐप के माध्यम से अंकित करेंगे। तो साथियों, ये बिंदु दिया गया है, ठीक है। तो इस बिंदु के अनुसार कहाँ पर किस स्थान पर हमको ये जानकारी अपलोड करना है उसके बारे में हम चलिए प्रैक्टिकली जानते हैं। तो चलते सीधे एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन पर। तो साथियों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एम शिक्षा मित्र ऐप का होम पेज और आगे जाए पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर देखिएगा हमारा घर हमारा विद्यालय का यह ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे प्रतिदिन दर्ज की जाने वाली जानकारी सबसे ऊपर ही दी गई है। उसके नीचे आप देखेंगे लेफ्ट साइड में साप्ताहिक दर्ज की जाने वाली जानकारी और राइट साइड में देखेंगे मासिक दर्ज की जाने वाली जानकारी। तो प्रतिदिन दर्ज की जाने वाली जानकारी पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर जो बताया गया है, हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक ही अपनी जानकारी भर सकते हैं। उसके बाद की जानकारी मान्य नहीं की जाएगी, इस प्रकार बताया गया है। और जो भी आपका कार्यवाहक पद है, आप हेड मास्टर है तो हेड मास्टर को सेलेक्ट कर लें और टीचर है तो टीचर पर सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और प्रोसीड पर हम जब क्लिक करेंगे तो आगे जो जानकारियां हैं वो खुलकर आते जाएंगी, ठीक है। कि आप कौन सी कक्षा पढ़ाते हैं, कक्षा 1 या जो भी पढ़ाते हैं मान लो, उस पर क्लिक करेंगे तो अगली जानकारी खुलकर आ जाएगी। यह जानकारी प्रतिदिन भरी जाना है, लिखा हुआ है। आज आपके द्वारा कितने विद्यार्थियों से को फ़ोन किया गया है ना, तो जितने विद्यार्थियों को फ़ोन किया गया तो उस पर आप क्लिक कीजिएगा, उदाहरण के लिए 5। तो साथियों, इस तरह की जानकारी आगे हम भरते जाएंगे और अंत में सबमिट का ऑप्शन आएगा और आपको सबमिट कर लेना है। इस तरह से आपकी जो प्रतिदिवस भरी जाने वाली जानकारी है वो सबमिट हो जाएगी। साथियों, इस संबंध में विगत वर्ष में मैंने एक वीडियो तैयार किया था और बताया था किस तरह से हमको प्रतिदिवस जानकारी अपलोड करना है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन पर जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि हमको किस तरह से जानकारी दर्ज करना है, ठीक है। वापस चलते हैं तो देखिएगा यहाँ पर साप्ताहिक दर्ज की जाने वाली जानकारी में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वही बात है, कार्यवाहक पद बताएं। प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार जो भी आप कक्षा पढ़ाते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये देखिएगा ऑप्शन खुलते आएंगे, है ना। कितने बच्चों से आपने छात्र दर्ज किया गया। तो साथियों, इस संबंध में चूंकि विगत वर्ष में मैंने एक वीडियो तैयार किया था उसमें सारी जानकारी आपको दी थी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप ये सारे ऑप्शन को कंप्लीट करते जाइएगा और अंत में सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप उस पर सबमिट कर दीजिएगा और आपकी जानकारी दर्ज हो जाएगी, ठीक है। इसके पश्चात देखिएगा जो राइट साइड में मासिक दर्ज की जाने वाली जानकारी, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी वो कार्यवाहक पद बताएं और प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे तो वही जानकारी और मासिक रूप से जो जानकारी हमको दर्ज करना है उसके बारे में यहाँ पर विवरण आ जाएगा। और इस प्रकार देखिएगा यह जानकारी माह में एक बार भरी जानी है, ठीक है। तो आप पहली बार भर लें, इसके बाद भरने की आवश्यकता इसको नहीं है क्योंकि मासिक रूप से भरना है हमको हर महीने, ठीक है। तो इस तरह साथियों अंत में सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप सबमिट कर दीजिएगा और आपकी जानकारी दर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा इस तरह से मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रतिदिन साप्ताहिक और मासिक रूप से दर्ज की जानकारी को जो दर्ज कर सकते हैं और उसको सबमिट कर सकते हैं।
चलिए सीधे अब वापस चलते हैं दिशा निर्देश पर। तो साथियों, इस संबंध में आपने जाना कि किस तरह से हमको यह जानकारी अपलोड करना है। दूसरा बिंदु देखिएगा, शिक्षक अपनी कक्षा के व्हाट्सएप समूह को अद्यतन कर नियत स्थान पर इनवाइट लिंक पेस्ट करेंगे, जिससे राज्य, जिला, ब्लॉक एवं संकुल स्तर के मेंटर्स भी कक्षा के समूह में सम्मिलित हो सकेंगे। इस दूसरे बिंदु के अनुसार हमको अर्थात जो शिक्षक साथी है उन्होंने अपनी अपनी कक्षा का व्हाट्सएप समूह बनाया है, उसका अद्यतन कर लेना है। अर्थात यदि किसी विद्यार्थी का नंबर नहीं जुड़ा है या किसी के पास पहले मोबाइल नहीं था और उन्होंने नया मोबाइल खरीद लिया है, एंड्रॉयड मोबाइल, और उसका नंबर जुड़वाना चाहता है, तो इस बात की जानकारी पता करके उनके नंबर को जोड़ लेना है। जो मेंटर्स के नंबर रह गए हैं जोड़ने के व्हाट्सएप नंबर, तो उनको जोड़ लेना है। तो इस तरह से हम पूरा अद्यतन कर लेंगे। ठीक है, अद्यतन करने के पश्चात जो नियत स्थान है वहाँ पर जो उसके लिंक है व्हाट्सएप समूह की, उसको पेस्ट कर देंगे, जिससे कि जिला, ब्लॉक, संकुल स्तर के जो मेंटर्स है वो कक्षा के जो समूह है उसमें सम्मिलित हो सकेंगे। ठीक है। तीसरा बिंदु देखिएगा, संस्था प्रमुख द्वारा हाजिरी ऐप एम शिक्षा मित्र में प्रतिदिन विद्यार्थियों से संपर्क फोन द्वारा अर्थात ऑनलाइन अथवा घर जाकर व्यक्तिगत संपर्क अर्थात ऑफलाइन की जानकारी प्रतिदिन अंकित की जाएगी। देखिएगा, एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन पर हाजिरी ऐप दिया हुआ है, उसमें जैसा कि हम पहले बच्चों की उनकी अटेंडेंस लगाया करते थे एम शिक्षा मित्र ऐप पर, उसी तरह से एम शिक्षा मित्र ऐप पर अब हम जिन विद्यार्थियों से संपर्क करेंगे, चाहे वो फ़ोन के माध्यम से संपर्क करें, ऑनलाइन संपर्क करें या हम ऑफलाइन अर्थात घर जाकर संपर्क करें, तो जिनसे हम संपर्क करेंगे उनकी जानकारी यानी उनकी जो उपस्थिति उसको दर्ज उसमें करना है। तो आइए इसको भी हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि किस तरह से हमको अपलोड करना है। तो साथियों, हम पुनः आ चुके हैं एम शिक्षा मित्र के होम पेज पर। आगे जाएंगे तो देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लें और थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हम स्क्रॉल करें तो आप आगे देखेंगे हाजिरी स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर छात्रों की उपस्थिति दर्ज करें, इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर जो कक्षाएं हैं, जैसे यदि आप प्राथमिक के शिक्षक हैं तो कक्षा 1 से 5 तक दिखाई देंगी, यदि आप माध्यमिक के हैं तो 6 से 8 तक दिखाई देंगी, है ना। तो ये जो कक्षाएं हैं इसमें जिन छात्रों से आप संपर्क करेंगे उनकी जानकारी यहाँ पर आपको दर्ज करना है और दर्ज करने के पश्चात आप नीचे देख पा रहे हैं सुरक्षित करे का ऑप्शन, उस पर सुरक्षित कर देना है। अर्थात आपने कितने विद्यार्थियों से संपर्क किया उसकी जानकारी यहाँ पर आपको दर्ज करना है, जैसा कि दिशा निर्देश में बताया गया है। ठीक है, तो साथियों ये जानकारी मैंने आपको दे दी। चलिए हम दिशा निर्देश पर वापस चलते हैं। तो साथियों, इस तरह से ये जानकारी मैंने आपको बताई। आगे हम चलते हैं तो देखिएगा चौथा बिंदु क्या है, राज्य, जिला, ब्लॉक व संकुल स्तर के मेंटर्स द्वारा साला दर्पण के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। देखिएगा, साला दर्पण के माध्यम से रिपोर्ट मेंटर द्वारा जो जानकारी दी जाएगी उसको साला दर्पण के माध्यम से दर्ज की जाएगी। तो किस तरह से दर्ज की जाएगी उसके बारे में आइए हम जान लेते हैं एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन पर। तो साथियों, हम पुनः आ चुके हैं होम शिक्षा मित्र के ऐप पर। हम आगे जाएं पर क्लिक करते हैं और देखिएगा यहाँ पर साला दर्पण का जो ऐप है उस पर हम जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेफ्ट स्क्रॉल कर लेते हैं तो यहाँ देखिएगा साला दर्पण का ऐप, इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर डैशबोर्ड, ठीक है, और बहुत सारी जानकारियाँ हैं और मास्टर डेटा जो है साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मास्टर डेटा के ऐप। यहाँ पर आप डाटाबेस का मास्टर डेटा डाउनलोड करने वाले हैं, क्या आप वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो मास्टर डेटा जो है वो क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पर जो मेंटर्स के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी उनको आप अपलोड कर पाएंगे। ये मास्टर डेटा डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो साथियों आगामी समय पर जो भी जानकारी आएंगी मैं इसके बारे में अवश्य बताऊंगा। अभी हम सीधे दिशा निर्देश पर ही वापस चलते हैं। तो साथियों, इस तरह से ये जानकारी मैं आपको दी और नीचे दिया गया है कि उपरोक्त अनुसार आवश्यक कार्रवाई दिनांक 13 अगस्त 2021 से ही प्रारंभ की जाए। यानी जिस दिवस को यह दिशा निर्देश दिया गया था उसी दिवस से ये जानकारी हमको अद्यतन करना है। तो साथियों, इस कालखंड में मैंने आपको यह जानकारी प्रदान की है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।